दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी लगा करके जा रहे हैं अपने मुल्क और नए वीज़े पर वापस आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। क्योंकि ऐसे में बहुत से भाई लोग का ये सवाल है कि भाई अगर जो हम सऊदी अरब से छुट्टी आ रहे हैं तो क्या हम सऊदी अरब में नए वीज़े पे वापस आ सकते हैं। अगर जो आ भी सकते हैं तो आने के बाद से हमारे ऊपर कफ़ील जो है क्या हमारे ऊपर हुरूप लगा सकता है, क्या हमारे ऊपर कोई केस कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब से ये एक नियम है और कानून जो निकला है, बहुत से लोगों को ये मालूम है कि अगर जो आप लोग छुट्टी जाते हो तो सऊदी अरब में दोबारा नए वीज़े पे वापस आ सकते हो। भले आपका कफ़ील जो और या कंपनी जो है आपको खर्च नहीं लगा रही है, फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं भेज रही है। अगर जो छुट्टी जा रहे हो तो अगर जो आप लोग जो है कि दोबारा सऊदी अरब में नए वीज़े पे आना चाहते हो तो वापस आ सकते हो। तो ऐसे में बहुत से लोगों की ये सवाल है कि भाई अगर जो हम आते हैं तो हमारे ऊपर कफ़ील या कंपनी कोई हुरूप तो नहीं लगा देगा या कोई केस तो नहीं कर देगा, क्या हमें एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं नए वीज़े पे वापस आना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ क्या हुरूप लग सकता है या कोई केस कर सकता है कफ़ील या कंपनी उनका, क्या उनको एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से भाई लोग जो हैं कि ऐसे सवाल कर रहे हैं जिन लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है और वो लोग जो है कि अपने मुल्क वापस गए हैं और नए वीज़े पे वापस आना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी कफ़ील या कंपनी के पास फंस जाते हैं और या हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमको या इमरजेंसी छुट्टी जानी होती है और जो है कि हम अपने स्पॉन्सर से बोलते हैं कि हमको अपने मुल्क जाना है, फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दो। तो उसमें क्या होता है कि वो फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं भेजता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल के बाद भी नहीं भेजता है। या आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या 10 महीना, 6 महीना, 4 महीना जितना भी दिन हुआ है आपको आए सऊदी अरब में अपने कफ़ील या कंपनी के पास। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग को मालूम होगा कि एक बहुत दिनों से कानून जो पास हुआ था पहले से ही है, अभी भी चल ही रहा है कि जो लोग भी सऊदी अरब में आए थे और अपने मुल्क वापस गए थे छुट्टी तो उन लोगों का बैन हटा दिया गया था। अभी वो सिस्टम चल रहा है, जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं और नए वीज़े पर वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में आ सकते हैं वो आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। ऐसे में बहुत से लोग का ये सवाल रहता है कि भाई हम सऊदी अरब से छुट्टी आए हैं अपने कफ़ील के पास से, कंपनी के पास से, हमारा कफ़ील कंपनी जो था फ़ाइनल एग्रीमेंट नहीं लगा रहा था, हम किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके उससे हम जो है कि मना करके 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए छुट्टी आए हैं और दोबारा हम जो है कि अपने उस पुराने कफ़ील पुराने कंपनी के पास नहीं जाना है, हमें जो है कि नए वीज़े पे वापस जाना है। तो ऐसे में क्या हमारा जो स्पॉन्सर है पुराना वाला कफ़ील है या कंपनी है हमारे ऊपर हुरूप लगा सकता है, कोई केस कर सकता है या हमें एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा या हमको वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं उनको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी आने के लिए नए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आने के लिए उनको एक कंडीशन है, आप अपना छुट्टी एक्सपायर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आप अपना इकामा भी एक्सपायर कर लीजिए, तब जा कर के आप नए वीज़े के लिए अप्लाई करिए। और ऐसे में पहली बात, अगर जो आप छुट्टी जा रहे हैं या नए वीज़े पर वापस आ रहे हैं तो आपका जो पुराना कफ़ील है या कंपनी है आपका कुछ नहीं कर सकती है, कोई केस नहीं कर सकती है, ना आपके ऊपर हुरूप लगा सकती है। अगर जो आप लोग को कोई ये बोल रहा है कि आपका कफ़ील या कंपनी आपके ऊपर हुरूप लगा देगी या कोई केस कर देगी तो ये सरासर गलत है, ये गलत बात है। आपको छुट्टी जाने के बाद से आपका जो कफ़ील या स्पॉन्सर है आपका ऊपर कोई हुरूप नहीं लगा सकता, कोई केस नहीं कर सकता। यदि आप सऊदी अरब में नए वीज़े पर वापस आ भी जाते हो उसके बाद भी आपके पुराने वाले कफ़ील से आपका कोई दखल नहीं रहेगा, कोई वास्ता नहीं रहेगा। उसमें जो है कि आपका जो नया स्पॉन्सर है वही आपके साथ जो कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, नए वाले ही कफ़ील के पास आप काम करेंगे और उसमें अगर जो उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो आपके ऊपर हुक्म लगा सकता है या केस कर सकता है। लेकिन पुराना वाला जो कफ़ील है या पुराना कंपनी है वो आपके साथ ना हुरूप लगा सकता है ना केस कर सकता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये है,
अगर जो छुट्टी जाते वक्त आपने किसी पेपर पे साइन किया होगा, किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया होगा कि अगर जो मैं छुट्टी जा रहा हूँ, अगर जो मैं आपके पास नहीं आता हूँ तो आपका कफ़ील या कंपनी आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। अगर जो उस पर कुछ किसी प्रकार का आपने साइन किया होगा या सादे पेपर पे भी, तो आपके ऊपर वो केस कर सकता है। जैसे कि आपको एडवांस में पैसे देने का केस कर सकता है, या किसी प्रकार का चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है कि भाई हमने इस बंदे को इतना पैसा दिया था, ये बोल के गया कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ, विश्वास करा के गया, अभी जो है कि नए वीज़े पे वापस आएगा या किसी प्रकार के वीज़े पे वापस आएगा, तो फाइनल एग्ज़िट जब जाना होगा इसको या आएगा तो एयरपोर्ट पे इसको रोक लिया जाए और मेरे को सूचित किया जाए। तो अगर जो आप लोग इस प्रकार से कई आप लोगों ने साइन किया है, किसी से पेपर पे साइन किया है, तो आप लोग सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपका कफ़ील आपके ऊपर केस करे या कंपनी आपके ऊपर केस करे। इसमें दोस्तों अगर जो आप जो है कि छुट्टी जा रहे हैं तो छुट्टी जाते वक्त आप किसी भी वाइट पेपर पे, सादा पेपर पे सिग्नेचर ना करें। उसमें यह है कि जब से यह नियम लगा है कि छुट्टी जाने के बाद से आप लोग नए वीज़े पे वापस आ सकते हैं, तो कफ़ील और कंपनी भी सावधान हो गई है। जिस बंदे को भी भेज रही है और उनसे कुछ ना कुछ सिग्नेचर करा ले रही है, तो आप लोग के साथ अगर जो ऐसा होता है तो आप लोग भी किसी पेपर पे साइन ना करें, इस वाइट पेपर पे, जिससे आगे चल के उस पेपर पे वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी मनमानी अपनी कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोग के जो भी डाउट थी वो क्लियर हो गई होगी कि भाई हम छुट्टी जा रहे हैं तो नए वीज़े पे वापस आ सकते हैं। अगर जो आपको आना ही है तो अपना छुट्टी एक्सपायर कर लीजिए, इकामा एक्सपायर कर लीजिए, उसके बाद से नए वीज़े पे वापस आइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप लोग किसी वाइट पेपर पे सिग्नेचर मत किए रहेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ध्यान में रख लीजिएगा कि हमने कहीं साइन तो नहीं किया है ऐसे पेपर पे जिस पे वाइट पेपर है, तब जा कर के आप नए वीज़े के लिए अप्लाई करिए। वैसे तो आपका जो पुराना कफ़ील या कंपनी है, आप उसके हक में कुछ नहीं रहेगा, कोई सबूत ही नहीं रहेगा उसके पास, तो आपके ऊपर केस या किसी प्रकार का हुरूप कैसे लगाएगा। पहले नंबर तो हुरूप तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि आप उस कंट्री में हो नहीं जिस कंट्री में आपको काम कर रहे थे। सऊदी अरब में तो हो नहीं कि आपके ऊपर हुरूप लगेगा। हुरूप भी लगाएगा तो आपका जब बायोडाटा खोला जाएगा तो उसको जब जवजात में जाएगा या मकतब में जाएगा, जहाँ भी हुरूप करने के लिए जाएगा, तो उसमें जब आपका बायोडाटा देखा जाएगा कि आप तो एग्जिट गए हैं, तो उसमें आपका हुरूप कैंसिल हो जाएगा, हुरूप नहीं लग सकेगा। और जो है कि अगर जो केस करता है चोरी का, तो चोरी का केस करेगा तो उसके लिए प्रूफ चाहिए। अगर जो किसी प्रकार का पैसे आपको एडवांस दिया है तो उसका प्रूफ चाहिए, तब जा कर के उसको जो है कि आप लोग के ऊपर केस कर पाएगा। नहीं तो ऐसे बिना फर्जी केस नहीं हो पाएगा। कहीं भी आप लोग को मालूम है कि फर्जी केस भी होता है, तो उसको जब बाद में अगर जो यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो अगर जो आप लोग ओपन कराएंगे केस को, तो उसको जो है कि पुराना स्पॉन्सर जो है आपका कफ़ील या कंपनी, उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर जब प्रूफ साबित कर देता है तो फिर आपको जो है कि केस का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर जो नहीं करता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, आप आज़ाद हो जाओगे। तो आप लोग से मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर जो आप आना चाहते हो तो अपना जो है कि इकामा एक्सपायर कर लो, और जो है कि अपना वीज़ा एक्सपायर कर लो, छुट्टी एक्सपायर कर लो, उसके बाद से नए वीज़े पे वापस आओ सऊदी अरब में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और कोई सवाल रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।